हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो कैपिटल चैनल। और आप सभी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको नए से नए अपडेट मिलता रहे। और जितने भी वीडियो मैं पोस्ट करता रहूं आप उसको शेयर भी कीजिए ताकि आपके फ्रेंड सर्कल में भी उनको नॉलेज मिलता रहे। और आज आपको मैं बताने वाला हूं कि गोल्ड में कैसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, वो भी एज एस आई पी के तौर पे आपको गोल्ड बाय करना है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि गोल्ड का रेट कुछ दिन पहले 25,000 था, मतलब 25,000 था, 29,000, 30,000। और ऐसा करते करते अभी जो है लास्ट 1 या 2 ईयर में, मतलब 1-2 साल, पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, तभी 1-2 सालों में यहाँ पे गोल्ड का रेट जो है जस्ट डबल हो गया है। मतलब अभी इसका रेट चल रहा है 55,000, 56,000 पे। तो बहुत लोगों का ये सोचना होता है कि अगर हमें गोल्ड खरीदना है तो हम घर में रखेंगे, कहीं चोरी ना हो जाए, तो कहीं लॉकर में रखते हैं किसी बैंक में जाके। तो ये सभी प्रॉब्लम आती रहती है यार। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी होता है, उनकी सैलरी या बिजनेस में इतना अर्निंग नहीं हो पाता कि 4 लाख 5 लाख का वो गोल्ड सोना खरीद पाए। तो इस केस में उन लोग एसआईपी भी कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा अमाउंट के साथ। तो अभी ये चीज़ें बहुत लोगों को नहीं पता है, तो ये सभी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ ताकि एक मिडिल क्लास फैमिली से लेके लोअर क्लास फैमिली वाला भी एसआईपी के तौर पे गोल्ड को थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी के तौर पे बाइंग कर करके वो रख सकता है। अभी आने वाले टाइम पे कैसा कि गोल्ड का रेट और भी बढ़ता जाएगा। तो अभी 55,000 से मे भी हो सकता है कि आने वाले 5 सालों में 1 लाख हो जाए। तो अभी जैसा कि आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, अभी कोई 5 साल का होगा, कोई 10 साल का, कोई 15 साल का, जब या तो बेटी होंगी, तो जब आप उस टाइम पे मैरिज करेंगे तो सोना गोल्ड इतना महंगा हो जाएगा कि उतनी बाइंग करने में प्रॉब्लम होगी। तो उससे अच्छा है कि आप एसआईपी के तौर पे थोड़ा थोड़ा बाइंग करके चलिए ताकि आने वाले टाइम पे आपके पास गोल्ड रहे, वो भी डिजिटल में। आप इसको लिक्विडिटी के साथ जैसे ही सेल कर देते हैं, तो सेल करने के बाद जो भी आपका फंड आएगा नेक्स्ट डे, उससे आप वहाँ पे जाके फिजिकल बाई कर सकते हैं। तो मैं आपको 1 बाय 1 करके बताऊंगा, तो आप लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाए। अभी तक सब लोगों को ये पता होगा कि एमसीएक्स में, कमोडिटी में, गोल्ड का फुट बाई कर सकते हैं और बाई करके उसको सेल करना होता है जो उसकी डेट रहेगी। जैसे अगर वो एक्सपायरी है अक्टूबर की, सितंबर की, तो सितंबर तक रहेगा, अक्टूबर है तो अक्टूबर तक। अगर उसमें प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट है, लॉस हुआ तो आपको लॉस में सेल करना पड़ता है। या शॉर्ट किया और ऊपर गया तो वहाँ पे भी आपको प्रॉफिट हुआ तो अच्छी बात है, तो लॉस में आपको एग्जिट मारना पड़ता है। तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एमसीएक्स में जो भी गोल्ड का फुट होता है वो अवॉइड करना है, मैं इसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। अभी हम लोग बात करेंगे, कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि सेवरल बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट जो होता है सेवरल बॉन्ड का, वो 5 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर के लिए फिक्स हो जाता है। अभी हम जो करने वाले हैं इसमें आप अपनी मर्जी से कभी भी बाय कर सकते हैं, अपनी मर्जी से जितनी क्वांटिटी लेना चाहें उतनी क्वांटिटी ले सकते हैं, और अपनी मर्जी से जब चाहे तब उसको सेल कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है और कुछ बाइंग का या सेल करने का ऐसा कुछ भी लिमिट आपको ऐसा नहीं रहेगा कि मतलब आप इतनी लिमिट करनी है, इतनी लिमिट निकालनी है। तो इसके लिए देखिए अभी कैसा है कि एसबीआई का म्यूचुअल फंड ईटीएफ करके है, ठीक है, एसबीआई म्यूचुअल फंड ईटीएफ गोल्ड। इसका प्राइस जो है, जो गोल्ड का प्राइस चलता है उस प्राइस के साथ ही है। मतलब आपको यहाँ पे 54,000, 55,000 रेट चल रहा है, उस रेट में बाई करने का। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, अभी आपको मैं सब समझा देता हूँ। ये एसबीआई का म्यूचुअल फंड है। इसके बाद आप नेक्स्ट चलेंगे तो आपको मिलेगा कोटेक का, कोटेक माही एमसी गोल्ड ईटीएफ। ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जो एक्चुअल प्राइस गोल्ड का होता है उसी प्राइस में इन लोग एक्सचेंज करके यहाँ पे हम लोगों को इजली करके देते हैं। जो प्राइस अगर मूवमेंट जो भी होगा मेन वाले गोल्ड में, उसके अकॉर्डिंग इसमें भी मूवमेंट परसेंटेज के अकॉर्डिंग होगा। और थर्ड नंबर पे आता है रिलायंस का म्यूचुअल फंड निपोन का, जिसको गोल्ड बीच के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट वाला एसबीआई का है, सेकंड वाला कोटक का है, और थर्ड वाला रिलायंस का है। ये तीनों बहुत अच्छे चलते हैं और इनका लिक्विडिटी भी बहुत अच्छा होता है। लिक्विडिटी मतलब इंस्टेंट बाय करके आप जब चाहे तब कभी भी सेल करना चाहो, मार्केट टाइम में आप सेल कर सकते हो। अगर ये आप बाय करना चाहते हैं, आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, तो याद रखिए आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है जीरोधा एंड अप स्टॉक का, आप वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो ये व्हाट्सएप नंबर एंड टेलीग्राम नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अकाउंट ओपनिंग से लेके लास्ट एंड तक हेल्प करूँगा और ये सब बाई करने में भी आपका हेल्प करूँगा। अभी मैंने ये तीनों चीज़ बताया है, अभी इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले एक बार आप गूगल में देख लो, जैसे मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है ताकि आप लोगों को डाउट भी ना हो, आप भी गूगल में सर्च कर सकते हो। जैसे ये एसबीआई म्यूचुअल फंड ईटीएफ गोल्ड, जैसे मैंने बताया था, ये 5,000 का है, ये 6 मंथ का ग्राफ है। तो ये आपका मतलब एक आपको ख़रीदना एक क्वांटिटी तो आपको 5,000 पे करने होंगे। और जैसे कोटक का मैंने बताया था, ये उसके कम प्राइस में है,
ठीक है, मतलब ये परसेंटेज आपका सेम चलेगा, जैसे ये 0.60%, यहाँ पे आप देखोगे 0.60% वो सेम रहेगा। प्राइस ऊपर नीचे इसलिए दिया हुआ है कि अगर आप हायर प्राइस में नहीं लेना चाहते हैं, मतलब हायर प्राइस मतलब मोटी रकम, अब यहाँ पे ये कम पैसे में है, ठीक है ना, उसको 5000 का था, ये 4900, ये 4900 मतलब 4900 5000, तो इसके 10% के अकॉर्डिंग ये 492 रुपये में है। अब इसे और सस्ते में लेना चाहते हैं कि उतना उतना आपको फ़ंड नहीं करना है, तो ये रिलायंस का, उसके भी 10% में है, ठीक है, तो ये 49 रुपये का है। तो परसेंटेज यहाँ पे परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही बढ़ता जाएगा। सबसे कम प्राइस में ये मिलेगा, उससे ज़्यादा प्राइस में लेना है तो 492 में कोटक का मिलेगा, और मेन एक्चुअल प्राइस में लेना है तो आपको एसबीआई का ये 5000 का मिलेगा। अभी आपको जो है जीरोधा में कैसे बाई करना है और कैसे ऐड करना है वो बताता हूँ। ये तीनों चीज़ आप नेट में एक बार सर्च करके देख सकते हैं गूगल में। उसके बाद ये जीरोधा का काइट मैंने लॉगिन किया हुआ है, ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी। अभी जो मैं बता रहा था एमसीएक्स का फुट, सॉरी यहाँ पे एमसीएक्स में आपको गोल्ड का, ये ऐसा करेंगे तो गोल्ड का आता है, तो ये हमें लेना नहीं है, इसको अवॉइड करना है, ठीक है। अभी हमें लेना है एसबीआई का, एसबीआई गोल्ड। आप जैसे ही डालोगे तो आ जाएगा एसबीआई ये, ठीक है। ये आपका 5000 का रेट, इतने रेट में नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, कोटक का आप डालोगे, कोटक गोल्ड, ये आ जाएगा। उसके बाद आपका रिलायंस का निपोल का जो बता रहा था वो है, इसको आप डालोगे गोल्ड बीज, तो ये आ जाएगा। ये एनएसई आपको सेलेक्ट करना है, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है, बीएसई में नहीं लेना है। तो एसबीआई, कोटक और गोल्ड, ये तीनों हैं। ये एक्चुअल प्राइस में है एसबीआई, कोटक उसके 10% में है, कोटक के 10% में गोल्ड का ये निपोल का है। ये तीनों चीज़ें हैं। आप मार्केट टाइम में कभी भी, अच्छा ये बीएसई में सेलेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, तो आप मार्केट टाइम में कभी भी इसको बाय कर सकते हैं, मार्केट टाइम में आप कभी भी इसको सेल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको उतने ही प्राइस का, मतलब 2 लाख 5 लाख इतना लगाना है, या गोल्ड का रेट चल रहा है वहाँ पे 55,000 तो उतने लगाने हैं। गोल्ड के 10% में, 55,000 के 10% में ये है, इसके 10% में ये है, इसके 10% में ये है, ठीक है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी, ऐसा करके 10 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी करके आप धीरे 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 उसको बाय कर करके होल्डिंग कर सकते हैं, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। जब आपको सेल करना हो तब आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको बाय करने के लिए आप सीधा बाय करोगे, ये बाई में आ जाएगा, ठीक है। ये सीएनसी करके आप क्वांटिटी जितना डालना चाहो उतना डाल दो और बाई करते जाओ, ठीक। यहाँ पे अगर इसको करना हो कोटक को, तो ये भी, अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो एसबीआई का कर सकते हैं, एसबीआई 5000 का, ठीक है, मतलब एक क्वांटिटी लेनी हो तो 5000 रुपये आपको पे करने होंगे। तो ऐसा करके आप धीरे 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 करते करते आप इसको एसआईपी के तौर पे ले सकते हैं। अगर सपोज मान के चलिए कि आपकी इनकम ज़्यादा नहीं है, महीने का 20,000 25,000 कमा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आप उतना अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं कि एक साथ खरीद पाएँ, तो आप जो है हर महीने, ये कोटक गोल्ड है, ये 500 रुपये का है, एक एक क्वांटिटी आप बाय करती है, तो हर महीने आपका जो है 500 रुपये, 600 रुपये, 500 रुपये, 400 रुपये, ऐसे एवरेज होता जाएगा। तो आने वाले 10 साल 15 साल में आपका बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा एज ए एसआईपी। जो लोग गोल्ड खरीदना चाहते हैं लेकिन फिजिकल नहीं खरीद पा रहे हैं, तो वो एसआईपी के तौर पे ये डिजिटल खरीद सकते हैं। जब आपको ये बाइंग करते करते ये आपका हो जाएगा 60,000 70,000 या 1 लाख, ऐसा आप कभी भी सेल कर दो इसको, और सेल करने के बाद मार्केट शॉप से आप जाके, ज्वेलरी शॉप से आप फिजिकल में बाई कर सकते हो। तो आपको ना चोरी होने का डर है और ना ही ऐसा कहीं लॉकर में रखने की प्रॉब्लम है। आप अपनी मर्ज़ी से बाई करेंगे, आप अपनी मर्ज़ी से सेल करेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गोल्ड को बिना किसी एक्सपायरी के आप अपनी मर्ज़ी से कैसे रख सकते हैं और कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आपको बता दूं, अगर आप हमारा मेंबरशिप लेना चाहते हैं ग्रो कैपिटल का, तो आप स्टॉक एंड जीरोधा और अलाइज ब्लू हमारे रेफरल से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो वहाँ पे मोबाइल नंबर अवेलेबल है, आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और प्ले स्टोर में ग्रो कैपिटल का एप्लीकेशन अवेलेबल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप प्ले स्टोर में जाएंगे, ग्रो कैपिटल करके सर्च करेंगे और वहाँ से आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।